बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वसीम राजा। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के नए लेसन के साथ हाज़िर हूँ। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे बारबेंडिंग स्केड्यूल ऑफ टू वे आरसीसी स्लैब इन एमएस एक्सेल के एमएस एक्सेल में हम इसका बारबेंडिंग स्केड्यूल कैसे क्रिएट करते हैं। इससे पहले पार्ट 1 में हमने बीबीएस कैलकुलेशन पढ़ा कि स्केड्यूल क्रिएट करने से पहले हम उनकी कट लेंथ्स जो है वो बार्स की किस तरह से फाइंड करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें कि इसे किस तरह से टेबल में पुट करते हैं और वो टेबल जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं, उसकी शेप्स कैसे क्रिएट की जाती हैं, बार शेप्स कैसे क्रिएट की जाती हैं, उसमें फार्मूलेस कैसे पुट किए जाते हैं, उसमें टेबल जो है वो किस तरह से क्रिएट किया जाता है। ये कंप्लीट डिटेल के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए लिहाजा मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस कंप्लीट वीडियो को देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें अगर आप हमारे नए यूज़र हैं। तो चलें हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास एक ड्राइंग है, तो इसमें आपको जैसे कि पता होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे इसकी कट लेंथ निकालनी है मेन बार्स की। ये हमारी मेन बार्स हैं और ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं और ये हमें ऊपर इसके बिलतरतीब स्पैन दिए गए हैं विदाउट बीरिंग्स 4130 ये लॉन्ग स्पैन है और 4730 ये विद बीरिंग स्पैन है लॉन्ग स्पैन, और ये शॉर्ट स्पैन है 3833 और 4343 विद बीरिंग्स, जिसकी थिकनेस जो है 124 और बेरिंग 230 और हमें इसके जो कंक्रीट कवर है वो 20 दे दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें ये हमारी मेन बार्स हैं और ये डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं। ये ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो इसका टेबल है, ये बार बेंडिंग स्केड्यूल है, ये किस तरह से क्रिएट करना है, ये टेबल कैसे क्रिएट करना है, इसकी बार शेप्स कैसे बनानी है, उसमें ये फार्मूलाज कैसे एंटर करने हैं। इससे पहले हमने ये बीबीएस कैलकुलेशन पढ़ी थी जिसमें हमने सिंपली यहाँ पर इसका वेट टोटल वेट निकाला था, लेकिन अब टेबल में इसका टोटल वेट कैसे निकालते हैं तो वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। टेबल जो हमने कैसे क्रिएट करना है, तो ये इसका सैम्पल टेबल है। अब इसको हमने कैसे क्रिएट किया ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से आप एक नई शीट खोल लेते हैं, यहाँ से आपने सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी रो है इसकी हाइट है 20 पिक्सल। तो आप इसकी विड्थ भी 20 पिक्सल कर लें। सबसे पहले आपने इससे यहाँ पे क्लिक करके पूरी शीट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से हम इसे पकड़ेंगे और इसको 20 पे ले जाएंगे ताकि ये हमारे 20 पिक्सल हो गए हैं। ये अब हमारे इसकी हाइट एंड विड्थ दोनों जो है वो इक्वल्स हो गई हैं। तो अब हम इसकी जो है वो कैलकुलेट करेंगे, सॉरी इस पे टेबल बनाएंगे कि हमें टेबल जो है वो अब इस पे किस तरह से क्रिएट करना है वो हम। तो सबसे पहले हमारे पास होगा सीरियल नंबर का कॉलम। सबसे पहले हम इसका फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज कर लेते हैं, जो है वो सेंचुरी गोथिक कर लेते हैं, ये सेंचुरी गोथिक, और इसको हम 11 ही रहने देते हैं, इसको यहाँ हम 10 कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर सीरियल नंबर आ जाएगा, तो ये हम सीरियल नंबर लिख लेते हैं। तो इसके लिए ये हमारे दोनों सेल्स यूज़ होंगे, इसको हम मर्ज कर लेते हैं। उसके बाद आएगी हमारी डिस्क्रिप्शन। तो ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेल्स हम ले लेते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन आ जाएगी हमारे पास और यहाँ से आपने ये पहले लाइन स्टाइल लेना है, ये सिंपल लाइन स्टाइल, और उसके बाद हमने यहाँ से ये ड्रॉ बॉर्डर वाला सेलेक्ट कर लेना है। और अब इसकी मदद से आप जहाँ भी चाहें अपनी लाइन लगा सकते हैं। इधर से हमने ऐसे लाइन लगा दी ये सीरियल नंबर की। अब ये हमने डिस्क्रिप्शन की लाइन लगा दी। अब इसकी मदद से हम जो डिस्क्रिप्शन हमारी यहाँ तक होगी, ये पहले 2 बार्स जो हैं वो आपने छोड़ देनी है। ये 1 और 2, ये 2 रोज़ जो हैं ऊपर डिस्क्रिप्शन के लिए आपने छोड़ देनी है। तो उसके बाद अब यहाँ पर हम अपनी पहली शेप जो है वो क्रिएट करेंगे। पहली शेप जो है वो हमारी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरह की है। तो ये इस टाइप की होनी चाहिए हमारी शेप, ये इस टाइप की हमने शेप जो है ये क्रिएट करनी है सबसे पहले। तो इसको हमने कैसे क्रिएट करना है, ये आपने यहाँ से लेना है इसको और यहाँ से 1 2 3 और 4 आपने ले लेनी है। उसके बाद ये नीचे और फिर ये अब इसके आगे भी 1 2 3 और 4 तक जाना आपने। उसके बाद ये ऊपर और फिर यहाँ से भी 1 2 3 और 4 और फिर ये नीचे। तो ये आपकी शेप जो है वो क्रिएट हो गई है। अब इसके बाद हमने यहाँ से नीचे लाइन लगा देनी है दूसरी। अब हमारे पास दूसरी शेप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी हमारी शेप है कुछ इस टाइप की। तो ये शेप अब हम ड्रा करेंगे। तो सेम यही फिर से कमांड लेनी है और यहाँ से 4 पे जाना आपने। इसको Ctrl Z कर लें अगर ये मिस्टेक हो जाए यहाँ से,
1 2 3 एंड 4। उसके बाद यहाँ से ये नीचे लेके आना है और फिर यहाँ से सीधा ये ऐसे और ये ऊपर। ये हमारी दूसरी शेप भी ड्रा होगी। अब यहाँ से सीधी लाइन लगा लें आप। ये अगर ऊपर ऐसे हो जाए तो इसको ऐसे नीचे ले आए तो ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास इसकी जो बाकी की 2 शेप्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो वैसे ही हैं, लेकिन इस शेप को ड्रा करने से पहले हमें ये जो रो है ये भी ड्रा करनी है। तो इसके लिए हमने अगेन 2 लाइंस जो हैं वो ऐसे इसके लिए रिजर्व छोड़ देनी है और फिर यहाँ से 3 लाइंस पे ये लाइन लगा लेनी है और फिर यहाँ से 3 लाइंस पे ये लाइन लगा लेनी है और फिर यहाँ से ये 4 लाइंस हैं 1 2 3 एंड 4, क्योंकि ये हमारी चेयर बार की लाइन है, ये थोड़ी बड़ी है तो इसको हमने ऐसे नीचे ड्रा कर लेना है। अब ये भी 2 शेप्स और भी हमने नीचे ड्रा करनी है, तो यहाँ से इसी को कॉपी कर लेंगे हम ऐसे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लें कंट्रोल वी के साथ। ये आपकी कंट्रोल वी के साथ पेस्ट हो गई। ये नीचे की भी 2 बार्स आ गई। अब आपकी एक ये चेयर बार रहती है, इसको अब हमने ड्रा करना है। तो इस चेयर बार को ड्रा करने के लिए आप अगेन इसको लेंगे ऐसे और यहाँ से 4 ले लें आप। ये 4 लिया हमने और ये इस तरह से इसको ऐसे और फिर ये कंट्रोल Z कर लें इसे। यहाँ से अगेन कमांड ले लें। पहले आपने एक लाइन लगानी है, फिर क्लिक के बाद फिर दूसरी लाइन ऐसे। तो ये हमारी आ गई जी चेयर बार और इसके यहाँ से लाइन लगा दें ऐसे टेबल की और यहाँ से इस टेबल की लाइन को ऐसे सीधा लगा लें ऊपर से, ताकि ये आपका ये ऐसे टेबल क्रिएट हो जाए। अब ये आपकी डिस्क्रिप्शन थी, तो ये आपकी थी शेप ऑफ बार्स। यहाँ पर आप लिखेंगे आप अपनी शेप ऑफ बार्स ये हमारी शेप ऑफ बार्स आ जाएंगी। इन सबको आप सेलेक्ट कर लें, इसको मर्ज कर दें और यहाँ से इसको सेंटर कर दें, तो ये आपका सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास डाया ऑफ बार का कॉलम आता है, तो यहाँ पर हम डाया ऑफ बार लिखेंगे, डाया ऑफ बार। तो इसको हमने यहाँ तक तकरीबन कर लेना है और इसको ऐसे मर्ज कर लेना है और रैप टेक्स्ट कर लेना है। तो ये हमारा इस तरह डाया ऑफ बार आ जाएगा। उसके बाद डाया ऑफ बार के बाद आता है हमारे पास बार, यहाँ पे नीचे लिखना है बार और यहाँ पे लिखना है प्लेस। इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है और इन दोनों का इक्वल विड्थ रखनी है आपने। अब जब दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो इसकी इक्वल विड्थ ही जो है वो बढ़ेगी। तो ये इसको ऊपर से मर्ज कर लेना है और ऊपर आपने लिखना है नंबर्स। उसके बाद हमारे पास आगे आना है लेंथ का कॉलम, लेंथ और ये मीटर। तो अब इस लेंथ जितना आपने ऐसे विड्थ में इसको ओपन कर लेना है और इसको मर्ज कर लेना है और देन रैप टेक्स्ट कर लेना है। तो ये आपकी लेंथ इस तरह से आ जाएगी। उसके बाद लेंथ के बाद नेक्स्ट कॉलम आता है हमारा लैप्स एंड LD का। तो इसको भी आपने यहाँ से पकड़ के ये इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है और फिर ऐसे दोनों को मर्ज कर लेना है और रैप टेक्स्ट कर लेना है। तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है लैप्स एंड LD के बाद हमारे पास आता है टोटल लेंथ। तो ये मीटर में आएगी। अब इस टोटल लेंथ के कॉलम को यहाँ से आपने ड्रैग करना है, ये पकड़ के, और यहाँ तक आपने तकरीबन ड्रैग कर लेना है। फिर इसको ऐसे मर्ज कर लेना है और रैप टेक्स्ट कर लेना है ताकि मीटर नीचे आ जाए और टोटल लेंथ ऊपर रहे। और इसके बाद टोटल लेंथ के बाद हमारे पास कॉलम आता है वेट पर मीटर का, वेट पर मीटर, और नीचे आपका आएगा इसका वेट केजी पर मीटर में, केजी पर मीटर इसकी यूनिट होगी। तो ये आपने इतना इस कॉलम को जो है वो बड़ा कर लेना है जितना ये है आपका टेक्स्ट है। इसको आप बेशक यहाँ से इस सेंटर में कर दें, ये सेंटर में। उसके बाद आता है हमारे पास टोटल वेट। ये मीटर टोटल वेट जो है वो हमारे पास केजी में होगा। तो यहाँ से इसको हम ड्रैग कर लेंगे। तो ये इसका फार्मूला होगा हमारे पास टोटल वेट का L इंटू वेट पर मीटर, वेट पर मीटर। तो इसको आप यहाँ से इसे सिलेक्ट करें और यहाँ से इसको सेंटर में कर दें। अब इसके बाद हमारे पास कॉलम आएगा रिमार्क्स का। तो यहाँ से इसको पकड़ें और यहाँ से ये ड्रैग कर लें। तो ये अब हम इसके ऊपर अपनी जो लाइंस हैं
वो ड्रा कर लेंगे। जैसे कि ये था कॉलम, इसकी ये लाइन हमने लगा दी, फिर ये कॉलम था इसकी ऐसे लाइन लगा ली, और यहाँ से इसको ऐसे कर दिया, फिर ये लाइन लगा ली, और ये इस तरह इसको लाइन लगा ली। ये सारे जैसे जैसे कॉलम हमने अपने ड्रा किए हुए हैं, इसकी इस तरह आपने लाइन लगाते जाना है। ये इस तरह इसको दोबारा से यहाँ से ले लें, और ये यहाँ से हमने लाइन लगा देनी है। अब ये आगे का एरिया अगर हमने यूज़ नहीं करना तो इसको आप ऐसे सेलेक्ट कर लें, ये सेलेक्ट करके इसको राइट क्लिक करें और यहाँ से डिलीट कर दें। तो अब ये हमारे टेबल का कुछ ओवरव्यू बन गया। इसको आप मर्ज कर लें, यहाँ से मर्ज किया और यहाँ से सेंटर में कर दिया। इसको भी हम यहाँ से मर्ज करके और यहाँ से सेंटर में कर लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने अपना टेक्स्ट लिखना है कि जो हमारा टेक्स्ट है, और इस टेक्स्ट को हमने इस तरह से लिखना है। यहाँ पर एक आप रो इंसर्ट कर लें। अब ये टेक्स्ट हमने इस तरह से लिखना है कि हमारे पीछे जो शीट बनी है उससे वो लिंक अप रहे, कि हम अगर उसमें कहीं चेंजिंग करें तो ऑटोमेटिकली हमारा इस टेबल में भी जो है वो चेंजिंग हो जाए। अगर हम वहाँ पर इनपुट वैल्यूज़ चेंज करें तो यहाँ पर भी हमारी वैल्यूज़ जितनी भी हैं वो चेंज हो जाएं। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो पुट करनी है। सबसे पहले हम इसे मर्ज कर लेंगे। हम इसके ये सारे सेल मर्ज कर लेते हैं। इसके मर्ज करने का क्या तरीका होता है, इस तरह पूरे सेल को सेलेक्ट करना है और मर्ज कर लेना है। तो ये सब सेल्स को हमने उसी प्रोसीजर से मर्ज कर लिया है। इसी तरह यहाँ से इसको हम ऐसे मर्ज कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास सेम लाइन है। और यहाँ पर हम एक जो लाइन है वो इंसर्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊपर हमने इसकी हेडिंग देनी है। इसको भी हम मर्ज कर लेते हैं और उसको थोड़ा इसका विड्थ जो है वो बड़ी कर लेते हैं। यहाँ से इस लाइन को ये हम लाइन ड्रा कर लेते हैं सीधी, और ये बिल्कुल सेम ऐसे ही है, इसको ऐसे मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पर हम अपना लिख लेंगे कि जो हमने जिस हम स्लैब का बारबेंडिंग शेड्यूल बना रहे हैं, स्लैब जो है वो हमारे पास ये S5 स्लैब है, S5 है जो कि 3 to 4 है, 3 to 4 और C to E है। जैसे कि मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ, ये 3 to 4 है, ये इसका ग्रिड है 3 to 4, और ये C, यहाँ से ये इसका C ग्रिड है, और ये D, और ये सेंटर में ये F है, और ये सेंटर में जो है ये इसका ग्रिड ये E है, E ग्रिड है। तो ये यहाँ से यहाँ तक इसका C से E ग्रिड है। तो ये हमने उस पर लिख दिया है कि ये C से E ग्रिड है, सॉरी हाँ C से E ग्रिड है इसका, क्योंकि ये आप यहाँ पे देख रहे हैं ये C से लेके E तक। तो अब जहाँ पर नीचे हम इसकी डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे। अब हम चाहते हैं कि जैसे कि पिछले बार से इसकी पिछली शीट से हमारी जो BBS शीट है उससे लिंक अप हो इसकी डिस्क्रिप्शन। तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिखना है मेन बार्स 8 mm डाया 200 सेंटर टू सेंटर और टाइप A। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेन बार्स, सबसे पहले इक्वल डालेंगे, और इसमें हम जो भी हमने टेक्स्ट प्रिंट करवाना होता है वो हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हैं। अगर हमने उसमें कुछ ऐसी चीज़ें इनपुट करनी है जो कि हमारी वैल्यूज़ हैं, मतलब मैथमेटिकल वैल्यूज़ हैं, तो उनको पुट करवाने के लिए हमने जब भी उनके साथ कोई टेक्स्ट हम लिंक अप करते हैं तो उसको हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना होता है। जैसे कि हम इसमें लिखना चाहते हैं कि मेन बार्स 8 mm डाया, और 8 mm डाया हम चाहते हैं कि वो पिछली शीट से उठाए। तो इट्स मीन के टेक्स्ट भी वो प्रिंट करवाए और साथ में पीछे से वैल्यू भी इनपुट करे। तो उसके लिए हम सबसे पहले इक्वल प्रेस करेंगे, और फिर ये टेक्स्ट है ये हमने पुट करवाना है मेन बार्स। तो मेन बार्स जो होंगी वो हमारी इन्वर्टेड कॉमर्स में होंगी, ये इसको एज इट इज़ प्रिंट करवाएगा। और जब भी किसी टेक्स्ट के साथ कोई वैल्यू आती है जिसको हम इनपुट करना चाहते हैं तो उसके दोनों के दरमियान एंड लगता है, ये एंड लिखेंगे, और फिर हम BBS कैलकुलेशन में जाएंगे और हमारा डाया किधर दिया हुआ है यहाँ पर, और इसको एंटर कर देंगे। तो ये मेन बार्स 8 mm डाया आ गया। यहाँ पर आप स्पेसिंग दे लेंगे थोड़ी, और अब इसके बाद
हम उसे दोबारा से 8 mm डाया बार्स, अब आगे हमने इसमें लिखना है 8 mm डाया। अब अगेन इसको सबसे पहले एंड लिखेंगे, शिफ्ट एंड, और अगेन यहाँ पे mm डाया बार्स, और यहाँ पे दोबारा इन्वर्टेड कॉमर्स आ जाएंगी, और क्योंकि अब हमने दोबारा वैल्यूज़ पुट करवानी है जो कि है 200, तो हम ये चाहते हैं कि ये पिछले से पुट करें, तो इधर अगेन एंड लिखेंगे। जब भी हमने कोई वैल्यूज़ पीछे से उठानी होती है तो एंड, उसके शुरू में भी एंड लगाते हैं और बाद में भी, जैसे हमने यहाँ पर शुरू में एंड लगाया और फिर ये बाद में भी एंड लगाया, तो यहाँ पे भी यहाँ शुरू में एंड लगाया है। अब अगेन वैल्यूज़ पुट करेंगे, यहाँ से 200 की है, ये है, और ये उसने पुट कर दी इसमें, जिसने एरर दे दिया। इस एरर से बचने के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ से BBS कैलकुलेशन की जो शीट है इसको पहले रीनेम कर लेते हैं हम, यहाँ से रीनेम कर लेना है इसको शीट 1 में, तो फिर एरर नहीं आएगा इसमें। तो अब आपने यहाँ पर फार्मूला पुट करना है, तो सबसे पहले हम इसमें इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स लिखेंगे। जब भी कोई टेक्स्ट लिखना होता है हम उसे इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हैं। अब हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है मेन बार्स, मेन बार, अब स्पेस देंगे और इन्वर्टेड कॉमर्स में, क्योंकि अब इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया, क्योंकि इसके बाद हम चाहते हैं कि वो पिछली शीट से कोई वैल्यू उठाए। तो जब भी पिछली शीट से कोई वैल्यू उठानी होती है तो उस वैल्यू से पहले भी एंड लगाना है और उस वैल्यू के बाद में भी एंड लगाना है। तो सबसे पहले हम एंड लगाएंगे और वैल्यू उठाएंगे, तो हमने पीछे से 8 mm उठाना है, ये 8 mm पे क्लिक किया और एंटर कर दिया, तो वैल्यू उठा लिया हमने। तो पहले एंड तो लगा दिया, अब बाद में भी एंड लगाना है, ये बाद में भी हमने एंड लगाया। तो अब अगेन हमने टेक्स्ट प्रिंट करवाना है, तो अगेन इन्वर्टेड कॉमर्स लिखेंगे, क्योंकि जब भी टेक्स्ट प्रिंट करवाना होता है उसके पीछे और आगे इन्वर्टेड कॉमर्स लिखते होते हैं, और जब भी कोई वैल्यूज़ उठानी होती है उसके पीछे और आगे एंड लगाते होते हैं। तो अब स्पेस देनी है इन्वर्टेड कॉमर्स लगाने के बाद, और आपने लिखना है यहाँ पर mm डाया, 8 mm डाया, फिर स्पेस। अब हमने 200 फिर वैल्यूज़ उठानी है, तो पहले एंड लगाना है और बाद में भी, पहले एंड लगाया और फिर हम शीट 1 पे गए और यहाँ से 200 उठाया और एंटर किया। अब यहाँ पे एंड पे भी एंड लगा दिया, और अब अगेन 200 उठा लिया। तो अब अगेन हमने टेक्स्ट प्रिंट करवाना है, तो फिर इन्वर्टेड कॉमर्स शुरू में और स्पेस और सेंटर टू सेंटर टाइप A। तो ये एंड पे भी कॉमा। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमने टेक्स्ट प्रिंट करवाना था मेन बार, शुरू में भी इन्वर्टेड कॉमर्स लगाया और एंड पे भी इन्वर्टेड कॉमर्स लगाया, और फिर हमने वैल्यू उठानी थी तो इधर भी एंड लगाया और इधर भी एंड लगाया। फिर हमने प्रिंट करवाना था टेक्स्ट, तो ये इन्वर्टेड कॉमा लगाया और एंड पे भी इन्वर्टेड कॉमा लगाया। फिर हमने वैल्यू उठानी थी, एंड लगाया और एंड लगाया। फिर हमने टेक्स्ट प्रिंट करवाना था, तो ये इन्वर्टेड कॉमर्स लगाया और ये इन्वर्टेड कॉमर्स लगाया और एंटर कर दिया। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, ये आपने रैप टेक्स्ट कर लेना है और यहाँ से सेंटर में कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेन बार्स हैं, मेन बार उसने उठाई और फिर 8 की वैल्यू उसने पिछली शीट से उठाई और फिर mm डाया ऐसे ही प्रिंट करवाया जैसे हमने लिखा था, और फिर 200 भी पिछली शीट से उठाया। अब ये क्या होगा कि जब हम इस शीट में हम 8 की जगह 10 करेंगे तो वहाँ भी 10 हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, इस शीट में भी ये इसने 10 कर दिया है। तो ये सेम ऐसे ही इसका पर्पज़ था इसको रखने का। तो इस तरह ये हमारी शीट जो है पिछली शीट से लिंक है, जैसे जैसे उसमें चेंजिंग होगी ऐसे ऐसे इसमें भी चेंजिंग हो जाएगी। अब जहाँ आपने फार्मूला पुट कर दिया, इसी फार्मूले को आप कॉपी कर लें और यहाँ पे नीचे आए, डबल क्लिक करें और यहाँ पे भी पेस्ट कर दें और एंटर कर दें। तो इसको भी रैप टेक्स्ट कर दें और इसको सेंटर में कर दें। तो ये टाइप A था, इसको यहाँ से टाइप B कर दें, क्योंकि ये नीचे आपकी टाइप B वाली बार है। उसके बाद इसी को आपने नीचे अगेन यहाँ पे भी हमने इसको जो है वो पेस्ट कर देना है। अब ये तो इसको अगेन रैप टेक्स्ट और सेंटर कर दें। ये मेन बार्स थी, अब ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हो जाएंगी, इसको आप डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है। अब यहाँ पे भी हम इसको पेस्ट कर देंगे, ये टाइप A, इसको रैप टेक्स्ट, और यहाँ पे भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हो जाएंगी, इसको डिस्ट्रीब्यूशन बार कर देना और ये टाइप B हो जाएगी। बाकी मेन बार भी 8 mm की है और डिस्ट्रीब्यूशन भी 8 mm की ही है। और यहाँ पे हमने एक और बार जो है वो ड्रा करनी है।
इंसर्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे, दो जो है वो हम इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दें, इसको मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे ये अलोंग शॉर्ट स्पैन है और ये जो है ये हमारी अलोंग लॉन्ग स्पैन है। इसको आप बेशक ऐसे मर्ज कर दें और ये इसको इस तरह से हम मर्ज कर देंगे। इसको सेंटर कर दें और इसको भी सेंटर कर दें, इसको थोड़ा सा यहाँ से कम कर दें इसकी वेट्स। तो ये आ गई। अब हम इसकी वैल्यूज़ जो है वो इसमें पुट करेंगे और यहाँ पर हमारी आएगी जो चेयर बार्स, यहाँ पे भी हम इसको कॉपी कर लेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन की जगह हमारे पास चेयर बार्स आएंगी। चेयर बार, अब इसका डाया जो है वो हमने पीछे से उठाना है, तो ये बीच में से हम इसको माइनस करके और यहाँ से इसका डाया उठाएंगे। तो ये इसका डाया यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये हमारे पास ये 10 mm उसने उठा लिया। डाया एट 200 सेंटर टू सेंटर है, तो यहाँ पर हमें 200 नहीं चाहिए, ये हमने डायरेक्ट इसको ही जो है यहाँ से डाया एट, इसको हमें लिख देना है 1 स्क्वायर मीटर सेंटर टू सेंटर। इसमें टाइप नहीं है, इस टाइप को हम काट देते हैं। तो ये इस तरह ये टेक्स्ट आ गया और ये इसका पीछे से टेबल से वैल्यू इनपुट कर लेगा। तो ये आ गया, इसको हमने सेंटर में कर देना है। अब ये चेयर बार 10 mm डाया और 1 स्क्वायर मीटर सेंटर टू सेंटर यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आप अपनी नंबरिंग दे लें, ये 3, ये 4 एंड 5। अब यहाँ पर हमने डाया ऑफ बार लिखना है, जो हमने पीछे अपना डाया ऑफ बार है। अब हमने जैसे जैसे पीछे डाया ऑफ बार दिए गए ऐसे ऐसे हमने यहाँ पर इनपुट कर लेना है। और ये जो आपने बार शेप्स बनाई हैं इसकी आपने यहाँ से लाइन टाइप जो है वो थिक कर लेनी है और इसको अगेन दोबारा से इस तरह ड्रा कर लेना है ताकि ये आपकी लाइन टाइप जो है वो थिक तरीके से ड्रा हो जाए। ऐसे ही यहाँ भी आपने कर लेना है। तो इस तरह आपने सारे जो लाइंस हैं आपकी, आपने उनको थिक कर लेना। अब यहाँ पर हमने डाया ऑफ बार पुट करने हैं, तो डाया ऑफ बार हमारे 8 mm है। इसी तरह आपने इससे इक्वल प्रेस करना है और पीछे शीट से आपने इसको 8 mm को उठा लेना है। अब इसको इक्वल और यहाँ ऊपर से उठा लें, क्योंकि ये एक ही डाया ऑफ बार सब में यूज़ हो रहा है और ये हमने वैल्यूज़ ऊपर से ही उठा लेंगे और इनको आपने इस तरह सेंटर कर देना है, इस दोनों को भी सेंटर कर देना है। जबकि ये 10 mm है तो इसको इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ पीछे से हम ये जो 10 mm डाया की बार है इस पर क्लिक करेंगे और एंटर, यहाँ से 10 mm हम इधर पीछे से उठाएंगे। तो अब ये नंबर में ये सबसे पहले ये हमारी बार्स आती है, इसको सेंटर में कर दें। ये बार्स आती हैं जो भी हमने नंबर ऑफ़ बार्स यूज़ की, जैसे कि हमने यहाँ पे पीछे एक्सप्लेन किया था आपको कि ये आपकी नंबर ऑफ़ बार्स हैं, जिसमें ये मेन बार्स टाइप ए जो है 22 है और ये 21 है। इसी तरह ये डिस्ट्रीब्यूशन बार 20 और 19 है। तो इसी वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें मेन बार्स आएंगी टाइप ए की, जो कि हमारे पास 22 थी, इसको एंटर कर देंगे। और ये टाइप बी की हमारे पास ये अगेन इधर जाएंगे, तो ये टाइप बी की आ गई, मेन बार्स 21 थी। अब यहाँ से फिर इक्वल प्रेस करेंगे और ये डिस्ट्रीब्यूशन बार टाइप ए की ये हमने 20 पुट की थी और यहाँ से इक्वल प्रेस करेंगे और ये डिस्ट्रीब्यूशन बार यहाँ पर जो हमने पुट की थी टाइप बी की 19 थी, ये हमने कर दिया। और इसको अगेन हम इसको सेंटर कर देंगे, ये हमने सेंटर कर दिया। अब एक बार इस सारे को हम यहाँ से सेंटर कर लेंगे और इस सारे को भी हम सेंटर कर लेंगे और इस सारे को भी हम सेंटर कर लेंगे। तो अब यहाँ पे
यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ बार्स हैं, इसको इक्वल करेंगे और यहाँ से हमने इसकी जो नीचे हमने बार्स फाइंड किए हैं, नंबर ऑफ़ बार्स यहाँ पे ये 20 फाइंड्स की थी, इसको 20 लिख देंगे तो ये हमारी 20 आ जाएंगी। इसके ज़ीरो को ख़त्म करने के लिए यहाँ से हम इसे ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद पैलेस मीन्स के आपने कितने जो ये आपके नंबर ऑफ़ जो आपकी ये स्लैब्स हैं, ये मतलब ये पैनल्स हैं, ये कितने हैं आपके, नंबर ऑफ़ पैनल्स जो हैं वो आपने यहाँ पर लिखने हैं, इसको आप पैनल कर लें। तो ये जितने आपके नंबर ऑफ़ पैनल्स हैं, हमारे पास तो एक ही फ़िलहाल है, अगर आप एक से ज़्यादा यूज़ करें तो आपने इसको जो है वो चेंज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर लेंथ आती है, तो जो हमने पीछे लेंथ कैलकुलेट किया हम उसको सेम एज इट इज़ इसमें लिख लेंगे। तो ये लेंथ हमने सबसे पहले ये मेन बार्स की जो हमने लेंथ कैलकुलेट की थी ऊपर, ये लेंथ ऑफ मेन बार, ये लेंथ हमने कैलकुलेट की थी इसकी 6.642। अब इसको हमने 3 डिजिट्स तक कर लेना है और इसको भी अब इक्वल टाइप बी की हमने ये लेंथ कैलकुलेट की थी 4.432। उसके बाद इक्वल अब डिस्ट्रीब्यूशन बार्स में आ जाते हैं, ये तो मेन बार्स थी, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन बार में ये टाइप ए की ये लेंथ कैलकुलेट की थी, इस पर क्लिक करना है और एंटर, और यहाँ पे इसको सिंगल कर लें, ये 3 डिजिट तक, तीनों को सेलेक्ट करके कर लिया तो वो 3 तक ही अब शो करेगा। अब इसको अगेन इक्वल, अब टाइप बी भी आएंगे, तो ये टाइप ए थी पहले, अब ये टाइप बी भी सेम वही है, तो ये उठा लेंगे, तो ये टाइप बी आ गई। अब ये इसकी लेंथ हमने फाइंड की थी इक्वल, और जहाँ पर हमने नीचे इसकी लेंथ फाइंड की थी, ये इसकी लेंथ ऑफ चेयर बार जो कि ये 1.042 है, जैसे कि मैंने आपको बताया जिस मेथड से हमने फाइंड की है, तो ये हम इधर इसके कर देंगे। अब ये लैब, अगर आप 1 से 2 पैनल्स, 2 या 3 पैनल्स आप इसमें देते हैं तो आपको लैब भी कंसिडर करने पड़ते हैं दोनों पैनल्स के, तो फिर आप ऐसी सूरत में लैब दे सकते हैं। हमने तो नहीं यूज़ किया, हम तो एक के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो लिहाजा हमें लैब देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपकी टोटल लेंथ जो है वो आ जाती है। तो टोटल लेंथ में आप क्या करेंगे कि इन तीनों को जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। टोटल लेंथ आपकी आएगी यहाँ से इक्वल टू दिस वन, ये नंबर्स को और लेंथ को जो कि है वो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये नंबर इंटू पैनल्स इंटू लेंथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह इसी को हम नीचे कॉपी कर लेंगे और यहाँ भी इक्वल टू नंबर्स इंटू पैनल्स इंटू लेंथ, तीनों को मल्टीप्लाई किया और इसी को हमने नीचे कॉपी कर लिया, और यहाँ भी इक्वल टू नंबर्स पैनल्स और लेंथ। तो अब यहाँ पर इसको 3 डिजिट तक करना है, तो ये 3 तक कर दिया, और इसको भी हमने 3 तक करना है, तो ये 3 तक हो गया। तो ये आ गया 146.131, 93.079, 115.247 और 109.484 और 20.840। अब हमारा वेट पर मीटर हमने निकालना है, तो वेट पर मीटर का हमारे पास फार्मूला होता है d²/162। तो इसका फार्मूला कैसे लगेगा, विच इज़ इक्वल टू d² दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन डिवाइड 162। तो ये हमारे पास आ गया 3961, इसी को नीचे कॉपी कर लेंगे, और फिर ये भी d² विच इज़ इक्वल टू दिस वन स्टेरिक दिस वन डिवाइड 162, तो यही नीचे कॉपी कर लेंगे, और इक्वल टू दिस वन स्टेरिक दिस वन डिवाइड 162, तो ये 6173। तो ये हमारे पास वेट आ गया इसका। अब टोटल वेट का हमारे पास फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू वेट पर मीटर, मीन्स के इस दिस वन प्लस मल्टीप्लाई दिस वन, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू दिस वन मल्टीप्लाई बाई दिस वन, तो ये हमारे पास आ जाएगा 57.730, ये 731। तो अब सेम इसे भी इसी को नीचे कॉपी कर लेंगे, और यहाँ भी इक्वल टू दिस वन मल्टीप्लाई बाई दिस वन, और इसको सेम नीचे कॉपी कर लेंगे, और ये इक्वल टू दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन। तो अब इनको 3 डिजिट तक हमने शो करना है, और इन तीनों को भी 3 तक शो करना हमने। तो ये आ गया हमारे पास 12.864। तो ये हमारे पास टोटल लेंथ आ गई। अब इसको हमने नीचे टोटल कर लेना है, यहाँ पर इसको आप इक्वल प्रेस करें और दिस वन प्लस दिस प्लस, तो ये सारे आपके ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पर आप लिख दें, इसको मर्ज कर लें, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल वेट इन kg। तो इसको हम रेड कर देंगे, इसको हम इधर से 12 कर देंगे और बोल्ड कर देंगे।
तो ये हमारे पास टोटल वेट आ गया। यहाँ से इसको सेंटर में कर लेते हैं और ये जितने भी हैं हमारे, यहाँ से इसको हमने 11 कर देना है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इसको भी हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको हम इधर से 11 कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा वाज़ हो जाए। तो ये अब इसको, इसका कलर जो है वो हम चेंज कर लेते हैं और ये यहाँ से इसको मर्ज कर लेते हैं और इसका कलर हम इसको ये कर लेते हैं और यहाँ से इसको येलो कर देते हैं और इसको भी येलो कर देते हैं। ये कंट्रोल बी, इसको बोल्ड कर देते हैं और इस सारे को भी हम बोल्ड कर लेते हैं। इसको हम सेंटर कर लेते हैं, इसको भी हम सेंटर कर लेते हैं। तो अब ये सारी जो है, इसको अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो इसको हम इस तरह से मर्ज कर देंगे और इसको हम ऐसे सिलेक्ट करके इसको यहाँ से, सॉरी यहाँ से आपने वाइट कर देना है ताकि ये पीछे से जो आपकी लाइंस हैं ये हाइड हो जाए। तो अब ये इस तरह से आपका टेबल जो है वो क्रिएट हो गया है, जिसमें आप जो है आप पीछे देख सकते हैं सेम ऐसे ही हमने ये जो टेबल है वो क्रिएट किया था। अब ऊपर हेडिंग भी आपने लिखनी है, तो इस हेडिंग में हम इसको ऐसे मर्ज कर लेंगे और यहाँ पर आप लिख लें बार बेंडिंग स्केड्यूल, बार बेंडिंग स्केड्यूल ऑफ आरसीसी, स्केड्यूल ऑफ 2 वे स्लैब। अब इसको बड़ा करना है तो आप यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं और इसको बोल्ड कर दें और यहाँ से इसको आप ये टेक्स्ट दे दें और यहाँ से इसको आप बेशक ये इसको इस तरह से हाईलाइट कर दें और इस टेबल को ऐसे हाईलाइट कर दें, इसका बॉर्डर वाज़ेह करने के लिए। तो ये था हमारा प्रोसीजर कि किस तरह से हमने जो है वो टेबल क्रिएट करना है और किस तरह से हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, किस तरह से शेप्स बनानी है, शेप्स कैसे ड्रॉ करनी है। और ये सेम ऐसे ही जैसे हमने पीछे बनाया है वैसे ही मैंने इसको इधर भी ड्रॉ कर दिया। और यहाँ पर देख लें आपका टोटल वेट आया 196.150 और यहाँ भी आप नीचे देख लें जो हमने टोटल वेट निकाला था, ये यहाँ पर ये हमारा टोटल वेट आया था 196.150 kg। तो इट्स मीन कि ये तो मैंने आपको जस्ट इस इधर सिंपल कैलकुलेशन बताई थी और यहाँ पर मैंने आपको टेबल बनाना जो है वो बताया है। तो इसी तरह आप दो शीट्स को कैसे इंटरलिंक्स करते हैं, उनके फार्मूलाज कैसे पुट किए जाते हैं वो भी मैंने आपको बताया। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे और मोस्टली यही सब बार बेंडिंग स्केड्यूल्स में यूज़ होते हैं। आपको फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको री एक्सप्लेन करूँगा। ये शीट जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। साथ में ही मैंने आपको ये चेयर बार कट लेंथ की शीट भी दी हुई है, इसको भी आप देख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक अलग से भी वीडियो दी हुई है, आप उसको जो है वो देख सकते हैं। आप जब इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे तो इसका नाम बेशक चेंज कर दें, इसको कर दें BBS कैलकुलेशंस। अब इन लाइंस को भी अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको यहाँ से वाइड कर दें। अगर आप चाहते हैं कि ये पीछे से नज़र ना आए तो आप इसको ऐसे सेलेक्ट करके वाइड कर सकते हैं, ये इस तरह। तो ये आपकी जो लाइंस हैं ये पीछे से हाइड हो जाएंगी अगर आप इन्हें हाइड करना चाहते हैं तो ये इस तरह से। और यहाँ पे भी अगर आप इसे हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको वाइट कर दें अगर आप चाहते हैं कि ये नज़र ना आए। तो ये था हमारा प्रोसीजर। इंशाल्लाह जल्द ही नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।